चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम सब एक पार्ट देख लिए हैं। तो आज दूसरा पार्ट का वीडियो ऑब्जेक्टिव वीडियो है, प्राग ऐतिहासिक काल एवं आदि ऐतिहासिक काल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप सब इसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल ये है सोन घाटी पर है। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण है भीमबेटका में है। नव पाषाण काल यह है बुर्जुहोम, और ताम्र पाषाण काल यह बनास घाटी में। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक को अभिकथन तथा दूसरे के कथन आर कहा जाता है। तो अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया है। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में सुषुप्ता का चरण था। यह कह रहा है दोनों कथन सही है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बुर्जुहोम, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ख्याति का कारण है। कह रहा है कि शैलकृति, बुर्जुहोम में शैलकृत देव मंदिर है, यह यहाँ देव मंदिर नहीं है। कह रहा है कि चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा काल में है, तो ये कथन सही है। गणेश्वर ताम्र कला कृतियाँ होती, ये भी सही है। तो इसके अनुसार कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो ए नंबर गलत है, तो केवल एक आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता के बारे में कह रहा है कि आहड़ वासी तंबा गलाने जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित थे। इसके बाद कह रहा है कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन है, ये भी कथन सही है। कि यहाँ से काले लाल रंग के मेरुदंड मिले हैं, जिस पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकार उभरी गई है। तो यह कह रहा है कि 1 और 3, 4 यह कथन सही है, 2 कथन सही नहीं था। कह रहा है कि नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, जो निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण तक उसके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत है। कार्य के अतिपक्कम, भीमबेटका, पल्लीकल और बुर्जुहोम। अतिपक्कम ये तमिलनाडु में, यह कहाँ है, तमिलनाडु में। और कार्य कि पीपक्कल यह कर्नाटक में, यह कहाँ है, कर्नाटक में। और बुर्जुहोम है जम्मू कश्मीर में। और भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। अब कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण में, तो सबसे पहले ऊपर में कौन है आता है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद मध्य में मध्य प्रदेश, इसके बाद है कर्नाटक, और सबसे नीचे तमिलनाडु। तो 1 2 3 4 कह रहा है कि मतलब 4 2 3 1, 4 2 3 1, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो वह मुख्यतः किस पे आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। निम्न में से किस एक पुरास्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष हुए हैं। तो यह अवशेष हुए हैं, तो यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। कह रहा है कि सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के रूप में, यही है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया के द्वारा किया गया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरोरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है।
तो यह हस्तिनापुर में नामकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चिलकोलित युग भी कहा जाता है? तो चिलकोलित युग, ताम्रपाषाण युग को चिलकोलित युग कहा जाता है। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो यह संयुगन कुल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो यह कौन सा था? तो जौ था। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कह इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जौ और धान है। अन्य जौ और गेहूँ होगा, धान काट दीजिएगा, गेहूँ तो तब ये दोनों तब सही होगा। इसका अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो गंगा घाटी में प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये लेहौरा देव से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो यह नवपाषाण काल में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस और रखकर दफनाते थे? ये किस और रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुरजोहम से मिला है। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये बुरजोहम से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये महादहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कर्व से 3 कंकाल निकले हैं, तो एक ही कर्व से 3 कंकाल निकले हैं दमदमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह कहाँ से मिलता है? तो यह नर्मदा घाटी से मिलता है। विंध्य श्रेणी के की शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो यह लेखिया से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण बागोर से मिले। निम्नलिखित मध्यपाषाणीय स्थलों को भौतिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। रखा कि पसेरा, तो पसेरा कहाँ है? तो ये बिहार में। पसेरा कहाँ है? बिहार में। भीमभानपुर, बीरभानपुर है यह वेस्ट बंगाल में। बीरभानपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद लेखिया ये उत्तर प्रदेश में, और महदा ये भी दोनों उत्तर प्रदेश में है। अब कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में कौन आएगा? सबसे पश्चिम में उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। लेखिया और महदा ये दोनों होगा 2, 4। इसके बाद है ये बिहार, इसके बाद ये बीरभानपुर, तो पसेरा और उसके बाद बीरभानपुर। ये इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से सजाना है ना, तो पश्चिम से पूर्व महदा, इसके बाद लेखिया, इसके बाद पसेरा और इसके बाद बीरभानपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन सा सील प्रागैतिहासिक काल के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक काल के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन संग्रह की सामग्री में पाषाण या कांस्य और लौह युग का त्रियुग्न विभाजन किया गया था, तो त्रियुग्न विभाजन किया गया था, थॉमस ने किया था। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? यह भोपाल में स्थित है। कह कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या स्थलों में से किसका संकलन कार्य है? तो यह संस्कृति से। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भीय वैज्ञानिक और पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।